2 दिन हो चुके घर का सामान खत्म हुए। पूनम कब से राकेश से कह रही थी कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं घर का सामान ले आऊं या फिर आप ले आइए, पर वो है कि आज और कल पर ही बात को टाले जा रहे थे। राकेश कभी भी पूनम के हाथ में पैसे नहीं देता था। वो या तो खुद सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवाता था। सामान भी सिर्फ इतना ही लाता था कि जो 1 महीने से ज़्यादा चले ही ना। यहाँ तक कि पूनम को ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी। कारण सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी, तो इस फिजूल खर्चे को रोकने के लिए अपनी बहू को ही कंट्रोल में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। वह घर में रहती है, उसे भला पैसों की क्या ज़रूरत होगी। बस यही सोचकर वो पूनम के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि राकेश को भी कह रखा था कि खर्चे दो तो मेरे हाथ में, पूनम को देने की ज़रूरत नहीं है। बहू को ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लेगी। पर कभी समय ना मिलने के कारण या और किसी कारण से घर के सामान लाने में देर हो ही जाती थी। सासू माँ कभी भी सामान लेने खुद बाहर नहीं जाती थी। हमेशा यही कहती, हमारे समय में हमने यह सब कर लिया, अब हमारे आराम के दिन है। अक्सर मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा पूनम को होना पड़ता। राकेश खुद तो ऑफिस में होता था और सासू माँ हर चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेती थी, पर इस चीज़ का सामना पूनम को ही करना पड़ता था। इस कारण से अक्सर पूनम को शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले की बात है, घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने खाना बनाने को कह दिया, बिना यह देखे कि रसोई में सामान है या नहीं। फिर भी उसने जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके खाना परोस दिया, जिसे देखकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बनाती, ये क्या रोटी सब्जी बना के रख दी, ये तो अपने घर में ही हर कोई खा लेता है। अब इतने लोगों के सामने पूनम क्या जवाब दे कि रसोई में सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी बचा कुचा इस्तेमाल किया है, रसोई के डिब्बे तक खाली पड़े हैं। पर सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा कि किसी भी रिश्तेदार या मेहमान के सामने बोलने से सासू माँ को बिल्कुल भी गुरेज नहीं था। अगर राकेश कुछ बोलता तो रोना धोना मचा देती कि मैं तो अकेली हूँ, तेरे पिता होते तब भी तू ऐसे ही बोलता क्या। उसके आगे राकेश भी कुछ नहीं बोल पाता। सबके सामने उन्होंने पूनम की ऐसी इमेज बना दी थी कि बहू को तो किसी का घर में आना पसंद ही नहीं है, वह तो नीरी काम चोर है, उससे से एक पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए मेहमानों की आव भगत भी ढंग से नहीं करती। अब कल की ही बात देख लो, अचानक से बुआ जी और उसकी बहू का आना हो गया सबके सामने। पूनम की तो वैसे भी इमेज खराब थी, इस कारण बुआ जी अपने साथ नाश्ते में गर्मा गर्म कचौरी समोसे लेकर आई थी, जिसे देखते ही सासू माँ ने टोका, अरे जीजी आप नाश्ता क्यों लेकर आए हैं, वो तो घर पर ही बना लेते या मंगा लेते। कोई बात नहीं भाभी, हम आ रहे थे तो रास्ते में गर्मा गर्म बनते हुए दिख गए तो सोचा कि यहाँ के लिए भी लेते हुए चले, साथ बैठकर ही खाएंगे। इतने में राकेश भी घर आ गया तो सबने मिलकर कचौरियाँ खाई। बुआ जी के जाते समय सासू माँ ने अपने पास से चुपके से पैसे निकाल कर दिए, जीजी आपका बहुत खर्चा हो गया, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे रहने दे, तेरी बहू को अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी ने धीरे से कहा, मामी जी आप अपनी बहू से इतना डरती क्यों हैं। अचानक बुआ जी की बहू ने कहा, अब क्या करूं, बहू की गृहस्थी जो ठहरी, जो उसका मन करेगा वही करेगी, बड़ों की तो सुनना नहीं है। मेरी गृहस्थी में तो लोगों को पकवान बनाकर खिलाती थी मैं, क्यों जीजी। ये बात कमरे के बाहर आती हुई पूनम के कानों में पहुंच गई, जिसे सुनते ही पूनम के तन बदन में आग सी लग गई। दोनों माँ बेटे उसके हाथ में एक पैसा नहीं रखते, घर का राशन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रखा है, और फिर उसके बावजूद दूसरे के सामने बुराई भी बहू की करनी है। पूनम हॉल में सबके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कहा था आपने अभी माँ जी, जरा फिर से कहिए तो। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं बहू, सासू माँ ने शक पकाते हुए कहा। पूनम बाद में बात करते हैं, राकेश ने पूनम को समझाते हुए कहा। नहीं, जो बात करेंगे अभी करेंगे। पूनम सबके सामने क्यों पतंगड़ बना रही हो, राकेश ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। जब इमेज मेरी सबके सामने ही खराब हो रही है तो सबके सामने ही बात क्यों ना करूं। कौन सी गृहस्थी की बात कर रहे हो माँ जी। अरे बहू, भाभी का ऐसा कोई मतलब नहीं था, बुआ जी ने बात संभालते हुए कहा।
बुआ जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप जो देख रही है और आपको माँ जी जो दिखा रही है आप तो उसे ही सच मानेंगे, पर आपकी भाभी क्या करती है वो भी तो सुन लीजिए। नाम सिर्फ बहू की गृहस्थी का है, पर कंट्रोल इनका खुद का है। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, और रुपया खर्च करूँ तो कैसे? 1 पैसा मेरे हाथ में रखा नहीं जाता। इसे आप मेरी गृहस्थी कहोगे? घर का राशन का सामान भी इतना ही मंगाया जाता है कि महीना पूरा होते ही वो खत्म हो जाता है। बहू पर तो इतना सा भी विश्वास नहीं, जैसे बहू सामान समेट कर अपने पियर ले जाएगी। सामान लाएंगे तो राकेश जी ही लाएंगे, और इन्हें सामान लाने में देर सवेर हो ही जाती है। अब घर में सामान ही नहीं होता तो बहू कहाँ से खिलाएगी? फिर दूसरों के सामने बेइज्जत बहू को किया जाता है। पूनम बस करो, शर्म नहीं आती अपने परिवार की इज्जत को उछालते हुए सासू माँ ने कहा। बस मैं नहीं, बस आप कीजिए। आपके परिवार की इज्जत उछल रही है वो आपको दिख रहा है, लेकिन बहू की तो कोई इज्जत नहीं होती। बहू की इज्जत को तो फुटबॉल समझ रखा है, जिसे किसी के सामने उछाल दिया जाता है। या तो मुझे मेरी गृहस्थी मेरे तरीके से चलाने दीजिए, वरना संभालिए अपनी गृहस्थी को, मैं चली यहाँ से। 1 मिनट पूनम, अचानक बुआजी ने कहा। राकेश तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी हरकतें करते हो, क्या तुम्हारी पत्नी को खर्चे की जरूरत नहीं होती जो तुम 1 पैसा उसके हाथ में नहीं रखते? बुआजी माँ मना करती है, कई बार समझाने की कोशिश की, पर माँ है कि हमेशा रोना धोना शुरू कर देती है, तो मैं कुछ कह नहीं पाता। भाभी आप अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, क्या मिल जाता है आपको बेचारा बनकर? आपने अपनी गृहस्थी में सब कुछ किया, फिर बहू की गृहस्थी उसे क्यों नहीं जीने देती? आज आपकी हरकतों के कारण आपकी बहू घर को छोड़ने को तैयार हो रही है। आपके बेटे का घर बिगड़ रहा है, कुछ अंदाजा भी है आपको? घर में किस समय किस चीज की जरूरत है वह घर में काम करने वाली महिलाओं को पता होता है। तो बहू के हाथ में पैसा देना शुरू कीजिए। आखिर सासू माँ कुछ ना कह पाई। बुआजी के समझाने पर इतना तो असर हुआ कि आज राशन का सामान लाने के लिए पूनम के हाथ में पैसे रखे गए, जिसका सुकून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, पूनम ने सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।